ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया था और इसमें मैं कह रहा कि अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस, इस डाई को 2 बार फेंकते हैं, 2 बार नचाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो डाई को जब हम थ्रो करते हैं, मान लो पहली बार थ्रो किया तो पहली बार में 1 आ गया, इस पर 1 आ गया है ना, जैसे 1 दिख रहा है। दूसरी बार मैंने थ्रो किया, फिर से 1 आ गया, दिख रहा है ना, फिर से 1 आ गया। ऐसा भी हो सकता है, या पहली बार में 1 आ गया, दूसरी बार में मान लो ये आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 3 आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसे करते करते हम बहुत सारे इसको फिल कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो वो यहाँ देखो लिखा हुआ है, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, पहली बार 1, दूसरी बार 2, ऐसे करके पहली बार 1, दूसरी बार 3, है ना, बोलो, पहली बार 1, दूसरी बार 4, ऐसे करके। तो दूसरी बार में यहाँ पे 2 आ गया, मान लो पहली बार 2 आया, दूसरी बार 1 आ गया, फिर पहली बार में 2 आया, पहली बार फेंका 2 आया, दूसरी बार फेंका फिर 2 आ गया। ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं सोच पाओगे कि और क्या होगा। पहली बार फेंका 5 आ गया, दूसरी बार फेंका 4 आ गया, वो भी तुमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पहली बार फेंका 5 आ गया, दूसरी बार फेंका 4 आ गया, पहली बार फेंका 6 आ गया, दूसरी बार फेंका 3 आ गया, वो भी मिल जाएगा। पहली बार फेंका 6 आया, दूसरी बार फेंका 3 आ गया। इसमें सब लिखा हुआ है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36 स्क्वायर है ये, 36 हो गया। 36 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं इस डाई को नचाने के। जिसको नचाओगे 2 बार तो ये हो सकता है, ये आएगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। हमसे कह रहा है कि कम से कम एक बार 5 आ जाए, मतलब ऐसे कह रहा है कम से कम एक बार 5 आ जाए। इसका मतलब है कि 2 बार भी आ गया तो उसको दिक्कत नहीं होगी। मान लो 5 अगर 2 बार आ गया, जैसे 5 5, ये देखो ये वाला, जैसे ये वाला है, इसमें पहली बार फेंका 5 आया, दूसरी बार फेंका फिर 5 आ गया, तो ये भी चल जाएगा, सही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये वाला नंबर लो, पहली बार फेंका 2 आया, दूसरी बार फेंका 5 आ गया, ये भी सही है, इसमें भी वो खुश होगा एग्जामिनर, क्योंकि एक बार तो 5 आ ही रहा है, मतलब कम से कम एक बार चाहिए इसको 5। तो जैसे ये वाला नंबर आ गया, दोनों बार 3 आ गए, तो ये इसमें उदास हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। सो लेट्स नॉट डू दिस, तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है इसमें? 5 आ रहा है कम से कम एक बार या एक से ज़्यादा बार, गिन लो उसको। तो देखो यहाँ तो 5 वाले ग्रुप में तो सभी है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बार आ रहा है 5। ऊपर वाले में देखो एक बार आ रहा है, बाकी सब में एक बार आ जाएगा। तो 6 5 11 हो गए, मैं तो ऐसे ही गिन दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। चलो तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है, ऊपर से गिनो। एक ये हो गया 1 और 5, इसके अलावा इस ग्रुप में और कोई 5 है नहीं। एक ये है, इस वाले ग्रुप में भी एक ये है 2 और 5, इस वाले ग्रुप में भी एक ही है 3 5, इस वाले ग्रुप में एक ही है 4 5, इस वाले ग्रुप में एक ही है, इस वाले ग्रुप में 6 हैं। तो 1 2 3 4 और 6 ये 10 यहाँ तक हो गए। एक इस ग्रुप में है ये वाला, तो 10 1 11, टोटल 11 हैं अपने फेवर में। तो मान लो कि चैलेंज लगा हुआ है कि अगर डाइस तुमने एक ही डाइस को 2 बार फेंका और 5 आ जाए डाइस दोनों पे, मतलब पहली बार में 1 आया, दूसरी बार 5 आ गया, अगर ऐसा हो गया तो तुम जीत जाओगे। तो क्या जीतने की चांस प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी? तो टोटल जो 11 पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे जीतने की, तो मैंने मान लो टोटल जो आने की चांसेज हैं डाइस के नचाने पर, 2 बार अगर नचाया तो क्या क्या हो सकता है डाइस पे, टोटल 36 है आउटकम्स, है ना। वो मैंने पहले भी दिखाया था, कहाँ गया वो वाला पेज, ये देखो टोटल 36 है, 6 × 6 36। उसमें से मेरे जीतने का जो बढ़िया है, मेरे फेवर में जो है वो सिर्फ 11 है। ठीक है, तो ऊपर में वो लिखा जाएगा जो मुझे पसंद है। यानी कि मैं कब जीतूंगा कि इस 11 वाले में से, पैटर्न है ना, इस 11 में से कुछ हो जाए, कुछ आ जाए। मान लो मेरे हुक हुक हो रहा है, हुक हुक कर रहा है ऐसे, धक धक, कि डाइस फेंका गया 2 बार, पहली बार में फेंका 1 आ गया, तो अभी मेरे पास एक चांस है, दूसरी बार में अगर 5 आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, है ना। पहली बार में नहीं आया 5, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। दूसरी बार डाइस को फेंका गया और 5 आ गया तो मैं जीत गया। तो इस तरह के 11 ऑप्शन है मेरे पास जिसमें मैं जीत जाऊंगा, है ना। तो 11 तरीके से मैं जीत सकता हूँ। 11/36 मेरी प्रोबेबिलिटी है जीतने की। तो देखो सेकंड पार्ट में पूछा है 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। ये होमवर्क दूं या चलो करते हैं। 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, ठीक है। 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो
ये जो लिखा हुआ है वो पूरा 5 आने का पॉलिटी लिखा है। इसमें क्या क्या है, इसमें 5 एक बार भी आ रहा है, मतलब जो 5 है वो एक बार भी आ रहा है, एक बार तो आ ही रहा है, और एक से ज़्यादा बार भी आ रहा है, मतलब 2 बार भी आ रहा है, 2 बार है ना, 2 बार भी आ रहा है, मतलब 5 वाला वो भी हो गया। तो सारे 5 वाले इसमें आ गए। तो जो बचेगा, टोटल पॉलिटी कितनी होती है, 1 होता है टोटल पॉलिटी। इस 1 में दोनों ही हैं, यानी कि 5 आने वाले और 5 नहीं आने वाले दोनों हैं। तो 5 आने वाले ये हैं जिसमें 5 आ रहा है एक बार या एक से ज़्यादा बार, तो उसको अगर 1 में से निकाल दोगे तो जो बचा वो 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी बचा। ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ जाओ। अब देखो मुझे 5 नहीं चाहिए, तो 5 वाले हटा दो। ये देखो जो जो हमने गिने थे पिछली बार वो 5 वाले गिने थे, तो वो टोटल कितने गिने थे, 11। टोटल है कितने, 36। तो 36 में से 11 हटा दो भाई, वही तो मैंने किया है, 36 में से 11 हटा दो। तो टोटल नंबर है अपने पास 36, और मुझे 36 में से 11 हटाना है। 36 में से 11 हटा दिया तो क्या हो गया, ये 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25/36। ये प्रोबेबिलिटी है जब 5 एक बार भी नहीं आ रहा। अभी देखो इन दोनों को जोड़ लो तुम तो 1 आ जाएगा। 25 + 11 36/36 1 आ रहा है। तो ये 5 आने की, ये 5 नहीं आने की। ठीक है, दोनों पार्ट आंसर खत्म हो गए। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक, तो ऐसे एग्जाम में लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 11/36 11/36। 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, ये इधर लिखा है, इधर गिधर 25/36। ठीक है।